बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल के पास सुंदरपुर नाम का गांव बसा था। गांव के लोग खेतीबाड़ी और सादगी भरा जीवन जीते थे। लेकिन गांव के पास एक पहाड़ी पर एक गुफा थी, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वह गुफा तांत्रिक सिद्धियों का स्थान है और वहां एक भयानक श्राप है। इसलिए कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में राहुल नाम का एक नौजवान रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और निडर था। उसे पुरानी कहानियों और रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। वह अक्सर बूढ़ों से उस गुफा के बारे में पूछता, तो वे चेतावनी भरे स्वर में कहते, बेटा, वह गुफा मनुष्यों के लिए नहीं है। वहां देवताओं और असुरों का खेल हुआ करता था। दूर ही रहना उचित है। एक दिन राहुल ने ठान लिया कि वह गुफा का रहस्य जानकर ही रहेगा। उसने अपने मित्र सोहन को भी साथ चलने के लिए राजी किया। सोहन डरपोक था, लेकिन राहुल की हिम्मत देखकर वह भी तैयार हो गया। दोनों ने सुबह सुबह कुछ खाने पीने का सामान और मशाले ली और गुफा की ओर चल पड़े। पहाड़ी का रास्ता बहुत कठिन था। ऊंचे ऊंचे पेड़, चट्टानें और सनसनाती हवा के बीच वे आगे बढ़ते रहे। कई घंटे चलने के बाद वे गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा का प्रवेश द्वार काले पत्थरों से बना था और उस पर अजीब निशान बने हुए थे। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। मशाल जलाकर वे अंदर घुसे। गुफा के अंदर का रास्ता संकरा और घुमावदार था। दीवारों पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था और अजीबोगरीब चित्र बने थे। हवा में एक तरह की सन्नाटे की गूंज थी। सोहन ने डरकर कहा, राहुल, चलो वापस चलते हैं, यह जगह अच्छी नहीं लग रही। लेकिन राहुल आगे बढ़ता गया। अचानक गुफा एक विशाल कक्ष में खुल गई। उस कक्ष के बीचों बीच एक चट्टान से एक रहस्यमयी नीली रोशनी निकल रही थी। पूरा कक्ष उस रोशनी से जगमगा रहा था। रोशनी के स्रोत के पास एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर एक सुंदर स्त्री की मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति इतनी सजीव लग रही थी, मानो अभी बोल उठेगी। राहुल और सोहन हैरानी से मूर्ति को देखने लगे। मूर्ति के हाथ में एक दिव्य सा आभूषण था और चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, कौन हो तुम, जो इस पवित्र स्थान में घुस आए हो? दोनों चौंककर इधर-उधर देखने लगे। आवाज सुनने में बहुत मधुर, पर उसमें एक दर्द छुपा था। वह आवाज मूर्ति से आ रही थी। धीरे धीरे मूर्ति से एक स्वर्गीय आभा निकलने लगी और एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। उसका रूप इतना मनमोहक था कि देखते ही बनता था, पर उसकी आंखों में एक गहरा दुख और बेचैनी थी। अप्सरा ने कहा, मैं मेनका हूँ। एक श्राप के कारण मैं यहाँ सदियों से पत्थर की मूर्ति बनकर कैद हूँ। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आपको यह श्राप किसने दिया और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मेनका ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह एक लंबी कहानी है। बैठो और ध्यान से सुनो। दोनों युवक चबूतरे के पास बैठ गए और अप्सरा ने अपनी दास्तान सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले, जब देवता और असुर अमरता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब एक तांत्रिक ने इस गुफा में कठोर तपस्या की। उसने अमर होने का वरदान पाने के लिए घोर साधना की, पर उसकी साधना पूरी होने से पहले ही देवताओं को इसका पता चल गया। देवताओं ने मुझे भेजा, इस तांत्रिक की तपस्या भंग करने के लिए। मैंने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और उसके सम्मोहन को तोड़ने का प्रयास किया, पर वह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था। उसने मेरे असली रूप को पहचान लिया और क्रोधित हो गया। उसने मुझ पर श्राप दिया कि जब तक कोई मनुष्य इस गुफा में आकर मेरी मूर्ति पर लगे इस आभूषण को स्वेच्छा से नहीं उतारेगा, तब तक मैं पत्थर की मूर्ति बनकर यही कैद रहूंगी। पर इस आभूषण को उतारने की कीमत बहुत भारी है। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, क्या कीमत है? मेनका बोली, जो भी यह आभूषण उतारेगा, उसे मेरी जगह इस गुफा में 100 वर्षों तक रहना होगा। और अगर वह व्यक्ति इस दौरान गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो वह हमेशा के लिए पत्थर का बन जाएगा। सोहन डर के मारे कांप उठा। उसने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। यह बहुत खतरनाक है। पर राहुल की नजरें अप्सरा के दुखी चेहरे पर टिकी थीं। उसने पूछा, क्या इस श्राप को तोड़ने का कोई और उपाय नहीं है? मेनका ने दुखी स्वर में कहा, एक ही उपाय है। अगर कोई निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच के मेरी मुक्ति चाहे और 100 वर्षों की कैद की पीड़ा सहने को तैयार हो, तो यह श्राप टूट सकता है। पर आज तक कोई भी ऐसा नहीं मिला। सब लालच में आकर यह आभूषण उतारना चाहते थे, क्योंकि यह अमूल्य है। राहुल ने गहरी सोच में डूबकर कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। सोहन चिल्लाया, पागल मत बनो राहुल। 100 साल
तुम्हारा पूरा जीवन यही कैद में बीत जाएगा। पर राहुल ने दृढ़ निश्चय किया था। उसने कहा, कभी कभी दूसरों के लिए कुछ त्याग करना ही सच्ची मनुष्यता है। मेनका की आंखों में आशा की एक चिंगारी दौड़ गई। उसने कहा, तुम्हारा निस्वार्थ भाव सच्चा लगता है, पर सोच लो, यह कोई मजाक नहीं है। 100 वर्ष अकेले इस अंधेरी गुफा में, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा गांव, सब कुछ पीछे छूट जाएगा। राहुल ने आत्मविश्वास से कहा, मैंने निर्णय ले लिया है। बताइए, मुझे क्या करना है? मेनका ने बताया, तुम्हें इस चबूतरे पर बैठकर इस आभूषण को मेरी मूर्ति से उतारकर अपने हाथ में लेना है। फिर तुम पत्थर के बन जाओगे और मैं मुक्त हो जाऊंगी। जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी। राहुल ने सोहन की ओर देखा और कहा, सोहन, तुम वापस गांव चले जाओ। मेरे माता पिता को समझा देना कि मैं एक पवित्र कार्य में लग गया हूँ। उन्हें दुखी न होने देना। सोहन की आंखों में आंसू थे, पर वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। इसके बाद राहुल ने दृढ़ कदमों से चबूतरे की ओर बढ़कर मूर्ति के हाथ से वह दिव्य आभूषण उतारा। जैसे ही उसने आभूषण हाथ में लिया, एक तेज चमकी और राहुल पल भर में पत्थर की मूर्ति में बदल गया। उसका चेहरा शांत और तेज से भरपूर था। मेनका का पत्थरीला शरीर धीरे धीरे मानवीय रूप लेने लगा। उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वह स्वतंत्र हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने राहुल की पत्थर की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और कहा, तुम्हारा त्याग अविस्मरणीय है। मैं तुम्हारी इस महानता को कभी नहीं भूलूंगी। सोहन यह सब देखकर दंग रह गया। मेनका ने सोहन से कहा, जाओ, गांव वालों को सच्चाई बता दो। 100 वर्ष बाद जब राहुल मुक्त होगा तो उसका स्वागत तुम्हें ही करना होगा। इतना कहकर मेनका अंतरिक्ष में विलीन हो गई। गुफा में वह नीली रोशनी भी धीरे धीरे बुझ गई। सोहन दौड़ता हुआ गांव पहुंचा और सबको पूरी कहानी सुनाई। पहले तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, पर जब कुछ बुजुर्गों ने पुराने ग्रंथों में इस कथा का उल्लेख देखा तो सब सच मान गए। राहुल के माता पिता को बहुत दुख हुआ, पर वे अपने बेटे के निस्वार्थ त्याग पर गर्व महसूस करते थे। गांव वालों ने तय किया कि वे राहुल की याद में हर साल एक उत्सव मनाएंगे। गुफा के पास एक छोटा मंदिर बनाया गया, जहां लोग निस्वार्थ भाव और त्याग की प्रेरणा लेने आते। सोहन ने खुद को इस काम के लिए समर्पित कर दिया और वह नियमित रूप से गुफा की सफाई करने जाता। समय बीतता गया। साल दर साल गुजरते गए। राहुल की कहानी एक पौराणिक कथा बन गई। लोग उसे त्यागी राहुल के नाम से याद करते। गांव के बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर निस्वार्थता और साहस का पाठ पढ़ाया जाता। गुफा अब डरावनी नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थान बन गई। धीरे धीरे पूरे 100 वर्ष बीतने को आए। सोहन अब बुआ हो चुका था, पर उसने राहुल को मुक्त कराने की जिम्मेदारी अपने पोते राजू को सौंप दी थी। राजू को अपने दादा से यह कहानी सुनने को मिली थी और वह इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने को उत्सुक था। वह निर्धारित दिन आ ही गया। गांव के सभी लोग, बूढ़े जवान, बच्चे बूढ़े, सब गुफा के बाहर एकत्र हुए। सभी की आंखें गुफा के अंदरूनी हिस्से की ओर टिकी थीं। मंत्रोच्चारण का माहौल था। सबको उम्मीद थी कि आज राहुल की मुक्ति होगी। ठीक मध्याह्न के समय गुफा के अंदर से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। लोगों ने देखा कि धीरे धीरे राहुल का पत्थरीला शरीर मानवीय रूप ले रहा है। उसकी आंखें खुली और वह जीवित हो उठा। उसके चेहरे पर वही तेज और शांति थी, जैसे कल की ही बात हो। राहुल ने अपने चारों ओर देखा। उसे लगा जैसे कल ही तो वह यहाँ आया था, पर बाहर दुनिया बदल चुकी थी। वह धीरे धीरे गुफा से बाहर आया। लोग हैरान थे, क्योंकि राहुल अभी भी उतना ही जवान दिख रहा था जैसे 100 साल पहले था। सोहन के पोते राजू ने आगे बढ़कर राहुल का स्वागत किया। राहुल ने पूछा, सोहन कहाँ है? राजू ने बताया कि सोहन अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसने अपनी आखिरी सांस तक राहुल की कहानी सुनाई। राहुल की आंखें नम हो गईं। गांव वालों ने राहुल का भव्य स्वागत किया। उसे गांव ले जाया गया, जहां उसने देखा कि सब कुछ बदल चुका है, पर लोगों का प्यार और आदर वही था। राहुल के माता पिता तो बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे, पर उनकी कई पीढ़ियां अब भी गांव में थीं। राहुल ने गांव वालों को समझाया कि उसने जो 100 वर्ष गुफा में बिताए, वे उसके लिए केवल एक पल के समान थे। उसने बताया कि उस समय वह गहरी तपस्या और ध्यान की अवस्था में था। उसे समय का आभास ही नहीं हुआ। उसने आत्मिक शांति और सच्चे सुख का अनुभव किया। राहुल की वापसी से गांव में एक नई चेतना आई।
लोगों ने महसूस किया कि निस्वार्थ भाव से किया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। राहुल ने गांव वालों को सत्य, अहिंसा और परोपकार का संदेश दिया। उसकी बातों में एक दिव्य ज्ञान झलकता था। कुछ दिनों बाद एक रात राहुल के सपने में मेनका फिर से आई। उसने कहा, राहुल, तुम्हारे त्याग से प्रसन्न होकर देवताओं ने तुम्हें वरदान दिया है। तुम्हें चिरायु जीवन मिलेगा और तुम मनुष्यों की भलाई के लिए काम करते रहोगे। पर याद रखना, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी निस्वार्थता में है। इस वरदान के बाद राहुल ने गांव और आसपास के इलाकों में सेवा का काम शुरू किया। वह लोगों को ज्ञान देता, बीमारों की सेवा करता और झगड़ों का निपटारा करता। उसके पास एक अद्भुत शांति और समझदारी थी, जिससे लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। राजू राहुल का सबसे करीबी शिष्य बन गया। राहुल ने उसे जीवन के गहरे सबक सिखाए। उसने समझाया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है, संग्रह में नहीं। लालच और स्वार्थ इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं, जबकि त्याग और प्रेम उसे अमर बना देते हैं। राहुल की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग दूसरे गांवों और शहरों से उसका आशीर्वाद लेने आते। वह सभी से केवल एक ही बात कहता, स्वार्थ छोड़ो, परोपकार को अपनाओ। सच्चा मोक्ष इसी में है। लोग उसके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित होते कि अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास करते। आज भी सुंदरपुर गांव में राहुल की कथा गाई जाती है। गुफा अब एक तीर्थ स्थान बन चुकी है, जहां लोग अपनी स्वार्थ भावना त्यागने का संकल्प लेते हैं। राहुल का जीवन एक जीता जागता उदाहरण है कि मनुष्य का असली धन उसके चरित्र और त्याग में है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ भाव से किया गया हर त्याग अंततः फलदायी होता है। लालच और स्वार्थ व्यक्ति को बंधन में डालते हैं, जबकि दूसरों के लिए किया गया त्याग उसे महान बना देता है। सच्ची मुक्ति और शांति स्वार्थ त्यागने में ही है, संग्रह करने में नहीं। राहुल का जीवन इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका निस्वार्थ प्रेम और साहस ही है।